नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक स्रोत सामग्री है जो उपहार मतलब गिफ्ट्स देने के तरीके पर एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश करती है। हाँ, मतलब अक्सर हम सोचते हैं कि भाई बच्चों को क्या दें, सबसे अच्छा क्या रहेगा। बिल्कुल लेकिन ये स्रोत एक सवाल उठाता है कि बचपन में जो तोहफे मिलते हैं जी, उनमें से कितने हमें वाकई याद रहते हैं। सही बात है। सोचिए जरा, पहला जन्मदिन कितनी धूमधाम से मनाते हैं माँ बाप। हाँ, और बच्चे को याद भी नहीं रहता, न पार्टी न वो खिलौने। ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। तो ये स्रोत पूछता है कि क्या कोई ऐसा तोहफा हो सकता है जिसे बच्चा कभी ना भूले, मतलब सचमुच जो जिंदगी भर साथ रहे। यही। और हमारे पास जो डिटेल्स हैं उसमें इसी सवाल के जवाब में एक योजना का जिक्र है, LIC जीवन उत्सव। अच्छा। और मजे की बात यह है कि स्रोत इसे सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरह नहीं देख रहा, तो फिर किस तरह से? वो इसे एक स्थायी यादगार जन्मदिन के तोहफे के रूप में पेश कर रहा है। दिलचस्प। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को जरा गहराई से समझेंगे कि स्रोत इसे कैसे दिखाता है, क्या खूबियां बताता है और ये उन आम तोहफों से कैसे अलग है जैसा स्रोत कहता है। ठीक है, चलिए इसे खोल कर देखते हैं। जरूर। तो शुरू करते हैं उसी पॉइंट से जहां स्रोत बात शुरू करता है कि जो पारंपरिक तोहफे हैं वो अक्सर क्षणभंगुर होते हैं। हाँ, मतलब टेम्पररी। हाँ, सामग्री कहती है बचपन के तोहफे, चाहे वो महंगे खिलौने हों या बड़ी बड़ी पार्टियां, वक्त के साथ यादों से धुंधले हो जाते हैं। और ये सच भी है। हमें से कितनों को याद है कि 5 साल की उम्र में क्या मिला था। बिल्कुल, या वो पहला जन्मदिन जिसकी तैयारी में पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की होगी। स्रोत का तर्क है कि बच्चा कॉन्शियसली इन चीजों को याद नहीं रखता। हाँ, और ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। स्रोत ये नहीं कह रहा कि इन तोहफों की कोई वैल्यू नहीं, बिल्कुल है। हाँ, उस वक्त की खुशी तो होती ही है। बिल्कुल। पेरेंट्स जब खिलौना लाते हैं या पार्टी करते हैं तो उनका इरादा उस पल की खुशी और प्यार जताना होता है। जैसा स्रोत में कहा भी है, ये रिटर्न्स का नहीं, खुशी और प्यार का मामला है। हाँ, ये लाइन अच्छी है। उस वक्त बच्चे की आंखों की चमक, उसकी हंसी, वही तो असली रिवॉर्ड है। स्रोत इस बात को मानता है, लेकिन फिर वो एक कदम आगे बढ़कर पूछता है कि भाई, क्या इस प्यार को जताने का कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसका असर सिर्फ उस पल तक न रहे, जो परमानेंट हो? बिल्कुल, और यहीं पर स्रोत एक विकल्प सुझाता है। कहता है कि खिलौने तो टूट जाएंगे, पार्टियां खत्म हो जाएंगी, यादें भी धुंधली पड़ जाएंगी। हाँ, लेकिन क्या हो अगर तोहफा कुछ ऐसा हो जो समय के साथ फीका ना पड़े बल्कि बना रहे। यहीं पर स्रोत LIC जीवन उत्सव का जिक्र करता है। पर यह है क्या असल में? कोई बीमा योजना? हाँ, देखिए, स्रोत जिस LIC जीवन उत्सव की बात कर रहा है वो है तो एक जीवन बीमा से जुड़ी योजना ही, लेकिन स्रोत का फोकस इसके फाइनेंशियल पहलू पर उतना नहीं है। अच्छा। हाँ, वो इसे एक अनोखे, एक इमोशनल गिफ्ट के तौर पर पेश कर रहा है। मतलब एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बजाय, जैसा स्रोत कहता है, ये प्यार से भरा जन्मदिन का तोहफा है। प्यार भरा तोहफा। तो इसमें ऐसी क्या खास बात बताई गई है जो ऐसे उन खिलौनों या पार्टियों से अलग बनाती है? यहाँ दिलचस्प बात यह है, स्रोत के हिसाब से इसकी जो सबसे यूनिक चीज है वो है एक गारंटीड पेमेंट का वादा। गारंटीड पेमेंट? हाँ, स्रोत बताता है कि ये योजना बच्चे को जब वो 19 साल का हो जाता है तब से लेकर 100 साल की उम्र तक हर जन्मदिन पर एक फिक्स्ड अमाउंट देती है। हर जन्मदिन पर 100 साल तक? हाँ, हर जन्मदिन पर। और ये अमाउंट कितना होगा ये चुनने वाले पर है। स्रोत कहता है कि ये सालाना 50,000 से लेकर 5 करोड़ तक भी हो सकता है। और स्रोत गारंटीड शब्द पर बहुत जोर देता है। मतलब ये कोई मार्केट लिंक्ड रिटर्न नहीं है, ये एक पक्का सुनिश्चित भुगतान है जो हर साल मिलेगा बिना चूके। 100 साल की उम्र तक हर जन्मदिन पर, ये तो सुनने में ही काफी अलग है ना? मतलब आज आप किसी बच्चे के लिए शुरू करें और 80 साल बाद भी उसे अपने जन्मदिन पर यह तोहफा मिल रहा हो, ये वाकई उस खिलौने से बहुत अलग है जो शायद अगले जन्मदिन तक भी ना चले। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत इसके इमोशनल पहलू को हाईलाइट करता है। अच्छा। ये सिर्फ पैसों के रेगुलर पेमेंट की बात नहीं है। स्रोत इसे एक स्थायी विरासत, मतलब एक परमानेंट लेगेसी, प्यार के एक निरंतर सिंबल के रूप में देख रहा है। ये जो आइडिया है कि तोहफा देने का असर दशकों तक रह सकता है, यही इसकी इमोशनल पावर है, जैसा स्रोत समझाता है। सही कहा। और स्रोत का जो इमोशनल तर्क है वो यहाँ और भी गहरा हो जाता है। कैसे? सामग्री एक बहुत ही मार्मिक स्थिति की ओर इशारा करती है। वो कहती है आप हमेशा उसके साथ नहीं रह पाएंगे। ये तो जीवन की सच्चाई है। हाँ,
लेकिन फिर स्रोत ये विचार रखता है कि भले ही आप इस दुनिया में ना रहें, आपका प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा, जीवन उत्सव के इस तोहफे के रूप में। ओ, ये तो बहुत पावरफुल बात है ना? जरा सोचिए, जैसा स्रोत दिखाता है, बच्चा 30 का है, 40 का या 50 साल का भी हो गया है और हर साल जन्मदिन पर यह तोहफा आ रहा है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि कोई था जिसने उसे इतना प्यार किया कि उसके आने वाले हर जन्मदिन का ख्याल रखा, खासकर तब जब वो देने वाला शायद साथ ना हो। बिल्कुल, ये कल्पना ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो स्रोत इस तोहफे की जो लॉन्ग लाइफ है उसके गहरे मतलब पर बात करता है। अच्छा, ये पैसे की बदलती वैल्यू और तोहफे की स्थिर इमोशनल वैल्यू के बीच एक दिलचस्प कंट्रास्ट दिखाता है। स्रोत का कहना है, पैसों की वैल्यू बदल सकती है, आज का 1 लाख रुपए कल का 50,000 रुपए हो सकता है। हाँ, इन्फ्लेशन की वजह से ये तो होता ही है। हाँ, ये आर्थिक रूप से सच है, लेकिन स्रोत फौरन जोड़ता है, लेकिन इस तोहफे के पीछे का प्यार कभी कम नहीं होगा। वाह, ये आइडिया के हर साल मिलने वाला ये पेमेंट, चाहे उसकी रियल वैल्यू कुछ भी हो, वो उस भावना का प्रतीक बना रहेगा जिसके साथ इसे दिया गया था। ये तोहफा देने वाले की गैर मौजूदगी में भी प्यार, देखभाल और एक सुरक्षा का एहसास बनाए रखता है, ऐसा स्रोत का मानना है। ये पहलू इसे उन परंपरागत उपहारों से बिल्कुल अलग रोशनी में रखता है। स्रोत इन दोनों के बीच सीधी तुलना भी करता है। हाँ, करता है। वो कहता है, खिलौने टूट जाएंगे, पार्टियां खत्म हो जाएंगी, यादें धुंधली हो जाएंगी, ये बातें हमें पता है, ये तो होता ही है। बचपन की कितनी ही प्यारी चीजें समय के साथ खो जाती हैं या अपने अहमियत खो देती हैं। हाँ, और इसी के बरक्स स्रोत जीवन उत्सव की कंटिन्यूटी को रखता है। अच्छा, सामग्री कहती है, लेकिन जीवन उत्सव का ये तोहफा साल दर साल मिलता रहेगा, आपकी असीमित मोहब्बत की तरह। ये जो तुलना है, ये इस विचार को और मजबूत करती है कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं, बल्कि प्यार का एक लगातार चलने वाला, कभी ना खत्म होने वाला इजहार है, जैसा स्रोत इसे दिखाना चाहता है। स्रोत इसे और भी इमोशनल शब्दों में कहता है, इसे एक खूबसूरत विरासत, सुरक्षा का वादा और कभी न खत्म होने वाला उत्सव कहता है। कभी ना खत्म होने वाला उत्सव। हाँ, ये शब्द इसे एक साधारण गिफ्ट या इन्वेस्टमेंट से कहीं ऊंचा दर्जा देते हैं, इसे गहरे इमोशनल कमिटमेंट के रूप में दिखाते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम पूरी बात को समेटें तो निचोड़ ये निकलता है कि ये स्रोत सामग्री LIC जीवन उत्सव को पारंपरिक, मतलब जो टेम्पररी गिफ्ट्स हैं, उनके एक शक्तिशाली विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। बिल्कुल, इसे एक ऐसे तोहफे की तरह दिखाया गया है जो जिंदगी भर चलता है, जिसका पेमेंट गारंटीड है और जिसका सिर्फ फाइनेंशियली नहीं बल्कि गहरा इमोशनल महत्व और एक लेगेसी वाला पहलू भी है। सही। स्रोत के अनुसार ये उस प्यार का प्रतीक है जो समय की सीमाओं को पार कर जाता है, यहां तक कि देने वाले की मौजूदगी से भी आगे बना रहता है। तो सार यह है कि स्रोत एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट को इमोशनल कंटिन्यूटी और परमानेंट लव के एक यादगार प्रतीक के रूप में पेश कर रहा है। बिल्कुल, स्रोत का पूरा जोर इसी बात पर है कि कैसे एक योजना जिसे आमतौर पर सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के नजरिए से देखा जाता है, उसे एक ऐसे उपहार में बदला जा सकता है जिसकी रेलेवेंस समय के साथ कम नहीं होती बल्कि शायद बढ़ती है। ये गिफ्ट देने की उस ट्रेडिशनल सोच को चैलेंज करता है जहां अक्सर तात्कालिक खुशी या यूटिलिटी पर फोकस होता है। स्रोत ये तर्क दे रहा है कि उपहार भविष्य के लिए एक स्थायी संदेश भी हो सकता है। ये वाकई सोचने का एक अलग तरीका है। जब हम तोहफा देते हैं तो क्या हम सिर्फ उस पल के बारे में सोचते हैं या हम ये भी सोचते हैं कि इसका असर कितने समय तक रहेगा? अच्छा सवाल है। स्रोत हमें दूसरे पहलू पर, मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर विचार करने के लिए उकसा रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा के अंत में एक सवाल जो इस स्रोत सामग्री को पढ़ने के बाद मन में उठता है, वो यह है कि भाई वाकई में एक यादगार उपहार होता क्या है? क्या किसी तोहफे का लगातार दशकों तक मिलते रहना, भले ही वो एक रेगुलर पेमेंट के रूप में हो, क्या ये उन फिजिकल चीजों या अनुभवों से ज्यादा मायने रखता है जिन्हें हम अक्सर कुछ समय बाद भूल जाते हैं? ये सोचने वाली बात है। स्रोत जिस तरह से इमोशनल वैल्यू, विरासत और देने वाले के न रहने पर भी प्यार के बने रहने पर जोर देता है, वो हमें गिफ्ट देने के पीछे की नीयत पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है। हाँ। क्या ये सिर्फ उस पल की खुशी के लिए है या ये भविष्य के लिए प्यार और सुरक्षा का एक ऐसा स्थायी बीज बोना भी हो सकता है जो लगातार फलता फूलता रहे? ये हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन से आगे जाकर रिटर्न ऑन इमोशन पर आधारित उपहार देने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। रिटर्न ऑन इमोशन, ये अच्छा फ्रेज है। हाँ, तो इस पर विचार करने के लिए ये एक दिलचस्प नुक्ता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।